हेलो दोस्तों, नमस्कार। देखिए, हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस तक हम पढ़ चुके। आज हम बात करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की। और इससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि आप सभी के लिए एक खुशखबरी है कि आरपीएससी ने आरएएस की वैकेंसी निकाल दी है 988 पदों के लिए। तो आप सभी आरपीएससी की साइट पे जाएं, अपनी क्वालिफ़िकेशन के हिसाब से फॉर्म भर दें। देखिए, अब हम आज जो हमारा जो टेंस है वो नंबर 4, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इस टेंस में क्या होता है? इस टेंस में देखो, परफेक्ट भी है और कंटिन्यूअस भी है, यानी कि कोई कार्य पहले से चला आ रहा है और वर्तमान में भी चल रहा है। से चला आ रहा है, पहले से चल रहा है कोई कार्य और वर्तमान में भी चल रहा है। इस टेंस को बताने के लिए हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का प्रयोग करते हैं। तो देखिए, इस टेंस में होता क्या है? हिंदी वाक्य में जो पहचान होती है इसकी, हिंदी वाक्य में वो होती है से रहा है, से रही है और से रहे हैं। ये जो तीन चीज़ें हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है। ये जो तीन चीज़ें हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान है कि ये जो चीज़ें हैं आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में हिंदी वाक्य में मिलेगी। और इंग्लिश वाक्य में जो इसकी पहचान होती है, देखिए, इंग्लिश वाक्य में इसकी पहचान होती है फॉर और सिंस। फॉर और सिंस का प्रयोग मैंने पिछले वाले प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में बता दिया था। इसमें भी आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में फॉर और सिंस का प्रयोग होता है। देखिए, फॉर का प्रयोग जो हम करते हैं, फॉर का प्रयोग पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए, पीरियड ऑफ टाइम, समय की अवधि के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। जबकि सिंस का प्रयोग होता है प्रारंभिक बिंदु के लिए, प्रारंभिक बिंदु के लिए, समय के प्रारंभिक बिंदु के लिए हम प्रयोग करते हैं किसका? सिंस का। या स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ टाइम, समय के प्रारंभिक बिंदु के लिए, और इसमें होता है समय के एक अवधि के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले जो इसका स्ट्रक्चर है वो है पॉजिटिव सेंटेंस, सकारात्मक वाक्य। इसमें जो इसका स्ट्रक्चर बनेगा वो हम देखेंगे, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन प्लस, ठीक है, सब्जेक्ट हैज बीन, हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, और उसके बाद में हमारा ऑब्जेक्ट, फिर बाद में फॉर ऑब्लिक सिंस। ठीक है, ये हो गया पॉजिटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। सेकंड है हमारा नेगेटिव सेंटेंस। तो नेगेटिव सेंटेंस में स्ट्रक्चर वही होगा, सब्जेक्ट प्लस हैज बीन, हैव बीन, उसके बाद में प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर और सिंस। ठीक है, नंबर थर्ड हमारा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस प्रश्नवाचक वाक्य। प्रश्नवाचक वाक्य बनाते समय हम क्या करते हैं, जो हमारी हेल्पिंग वर्ब होती है उसको शुरू में ले लेते हैं। तो हमारी हेल्पिंग वर्ब है हैज बीन ऑब्लिक हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद में ऑब्जेक्ट, उसके बाद में फॉर और सिंस का प्रयोग, लास्ट में क्वेश्चन मार्क, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। नंबर 4 हो गया आपके इंटेरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस।
प्रश्नवाचक भी है, लेकिन प्रश्नवाचक के साथ साथ क्या है, नकारात्मक है। प्रश्नवाचक भी है, लेकिन प्रश्नवाचक के साथ में क्या है, नकारात्मक है। तो हम देखेंगे इसका स्ट्रक्चर। हैज बीन, हैव बीन प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट प्लस फॉर, उसके बाद में सेंस प्लस टाइम और लास्ट में क्वेश्चन मार्क। तो ये हमारे पास में स्ट्रक्चर हो गए। पॉजिटिव सेंटेंस सकारात्मक वाक्य, नेगेटिव सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस के स्ट्रक्चर हमारे पास ये हो गए। तो देखिए मैंने आपको बताया था हैज और हैव का प्रयोग। तो देखिए हैज का प्रयोग तो हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में करते हैं, ही, शी, इट और कोई भी नेम जो होती है प्रॉपर नाउन, ठीक है। इसके अलावा जो हैव हो गया, आई, वी, यू और दे, इनके साथ में हम प्रयोग करते हैं किसका, हैव का। और ये कंटिन्यूअस टेंस है, इसलिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी का प्रयोग हम करते हैं। तो देखिए हैज हैव का प्रयोग हो गया, स्ट्रक्चर हो गया। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स के माध्यम से हम समझते हैं। देखिए एग्जाम्पल, आई हैव बीन ट्रेवलिंग टू जयपुर फॉर 2 आवर्स। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ही हैज बीन waiting for a train since morning. You have been not drinking tea since morning. He has been not teaching here since 2003। इसके बाद में देखेंगे हैव बीन आई राइटिंग ए पोएम फॉर हाफ एन आवर। हैज बीन शी नॉट कुकिंग फूड फॉर 1 आवर। Ramesh has been not writing a letter since evening। देखिए हमारे पास कुछ एग्जाम्पल्स हैं, इनके माध्यम से हम समझते हैं
सिंस का प्रयोग समय की निश्चित अवधि को बताने के लिए किया जाता है, जबकि फॉर का प्रयोग समय की अनिश्चित अवधि को, प्रारंभिक टाइम के लिए, प्रारंभिक समय के लिए सिंस का प्रयोग करेंगे, जबकि यदि समय की अवधि के बारे में बताना हो तो फॉर का प्रयोग करेंगे। आई हैव बिन ट्रेवलिंग टू जयपुर फॉर 2 आवर्स। मैं 2 घंटे से जयपुर के लिए यात्रा कर रहा हूँ। से रहा हूँ, से रही है, से रहे हैं, यह आएगा इसमें। ही हैज़ बिन वेटिंग फॉर ए ट्रेन सिंस मॉर्निंग। वह सुबह से ट्रेन का इंतज़ार कर रहा है, से रहा है। यू हैव बिन नॉट ड्रिंकिंग टी सिंस मॉर्निंग। तुम सुबह से चाय नहीं पी रहे हो। ही हैज़ बिन नॉट टीचिंग हियर सिंस 2003। वह यहाँ पर सन 2003 से नहीं पढ़ा रहा है। हैव बीन आई राइटिंग ए पोइम फॉर हाफ एन आवर। क्या मैं 1 घंटे से एक कविता लिख रहा हूँ। हैज़ बीन शी नॉट कुकिंग फूड फॉर एन आवर। क्या वह 1 घंटे से खाना नहीं पका रही है, से रही है। रमेश हैज़ बीन नॉट राइटिंग ए लेटर सिंस मॉर्निंग। रमेश सुबह से एक पत्र नहीं लिख रहा है, तो से रहा है, से रही है और से रहे हैं इस टेंस की पहचान होती है। इस प्रकार से हमारा ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पूरा हुआ, इसका स्ट्रक्चर पूरा हमने कर लिया। ये हमारा प्रेजेंट टेंस यहाँ पर कंप्लीट हो गया। इसमें हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस के बारे में हमने पढ़ा। ये लास्ट वाला प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समाप्त हो गया है। अब नेक्स्ट चैप्टर में हम पास्ट टेंस के बारे में पढ़ेंगे। तो अगली क्लास आपकी पास्ट टेंस की होगी। तब तक आप सभी प्रकार के जो चैप्टर्स हैं, ये जो सभी प्रकार के जो मैंने आपको टेंस पढ़ा दिए, उनका अच्छे से अध्ययन करें। थैंक यू।